बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने जितनी भारत की ठुकाई की है, जितना भारत के साथ किया है कि शायद अब उनको लगता है कि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के तमाम बड़े छोटे टीवी चैनल्स पर एक ही खबर चल रही है कि ताइवान ने मिसाइल फायर किया है और चाइना का कोई 35 तैयारा गिरा दिया है, उसके 3 पायलट बच निकले, एक मार दिया है और पूरे भारत पर यह खबर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। क्या उनके जर्नल्स, क्या उनके मेजर्स, क्या उनके मीडिया के लोग, हर कोई इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि इस वक्त हमने दादागिरी खत्म कर दी चाइना की, ये हो गया वो हो गया। यानी अंदाज कीजिए, ये स्पेशली अल्फाज इस्तेमाल किए जीडी बख्शी ने कि हमने उनकी दादागिरी खत्म कर दी। सबसे पहले आपको इंडियन मीडिया का वो क्लिप सुनवाते हैं, फिर उसके बाद ताइवान ने जो थप्पड़ मारा है इंडिया के मुंह के ऊपर, ऐसा थप्पड़ मारा है उन्होंने कहा कि ये तो जंग करवाने जा रहे थे चाइना और ताइवान के साथ, और क्या उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। ये सबसे पहले ज़रा सुनिएगा इंडियन मीडिया का क्लिप, फिर आपको वो सबूत दिखाते हैं कि असल में सूरत हाल क्या हुई जिसको पूरे भारत ने ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दिया। इसीलिए तो कहता है कि भारत के 70% जितनी खबरें होती हैं वो फ्रॉड है, धोखा है। ये ज़रा सुनिएगा इंडियन मीडिया क्या कह रहा था। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ताइवान के एयरफील्ड में आ चुका था, ताइवान की एयर टेरिटरी में आ चुका था, ताइवान के एयर स्पेस में आ चुका था ये फाइटर जेट, और इसलिए ताइवान ने बगैर 1 सेकंड की देरी किए इस जेट को ढेर कर दिया है। और जहां ये जेट गिरा है उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से उठता हुआ ये धुआं। क्विकली सुमित देखिए दिनेश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार चीन को जवाब मिलना शुरू हो गया, इसका आगाज हो गया। और हमारे एक्सपर्ट भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि आखिरकार ये जवाब कहां से मिला। ताइवान की वो खबर, वो अहम खबर जिसमें चीनी जेट को मार गिराया गया है, चीन के अहम पर, चीन के ईगो पर चोट हुई है, सिर्फ एक जेट नहीं मारा गया है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारत फर्स्ट पर देख रहे हैं। सुमित, बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यह बता रहा था कि जो चीन को जवाब देना शुरू कर दिया, और किस देश ने जवाब दिया जिसको चीन कितने सालों से दबा रहा था, और इसका आगाज भारत के खड़े होने के बाद हुआ। यानी भारत जिस तरीके से चीन को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर या दूसरी जगहों पर घेर रहा था, उसी के बाद कई देशों ने इसको लेकर खुले तौर पर मुखालफत शुरू की। आपको याद होगा अमेरिका ने साफ तौर पर चीन को यह भी चेता दिया था कि अगर आपने ताइवान पर कोई अग्रेसिव पोस्टिंग दोबारा से की तो यह फिर अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा और अमेरिका इस पर आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। और अब ताइवान ने यह एक्शन लेकर ये दर्शा दिया है कि वो चीन के किसी भी कोई और खबर नहीं करेगा। ये बहुत अहम न्यूज है, बहुत अहम खबर, बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चीन के लिए आज की सबसे बुरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ताइवान ने चीन का फाइटर जेट ढेर कर दिया है। ताइवान ने चीनी फाइटर जेट भर को ढेर नहीं किया, बल्कि उसके अहंकार को ढेर किया है, उसके अहम को ढेर किया है। अब देखना है कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं। इस वक्त ये अहम खबर आप देख रहे हैं, उस अहम खबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये फाइटर जेट ढेर किया गया है, वहां से उठता हुआ धुएं का गुबार देख रहे हैं। धुएं का ये गुबार आसमान में क्या आने वाले दिनों में विश्व युद्ध की इबारत लिख रहा है। क्या 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 इसको हम ये माने कि चीन और ताइवान के बीच जंग शुरू हो गई और चीन पर पहला वार ताइवान ने कर दिया? क्या इट वॉज ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स फर्स्ट? और क्या अब ताइवान ने अपनी पलकें झपकाना शुरू कर दिया है? आदित्य राजकौल, इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? ये खबर और इसके इम्प्लीकेशंस आपके मुताबिक क्या हैं? देखिए दिनेश, ये एक जगह है ताइवान स्ट्रेट करके, वहाँ पर ये घटना घटी है। ये जो विमान है सकाई 35 है और साउथ चाइना सी का ये दौरा कर रहा था, वहाँ पर रिकॉर्डेंस कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था। और ये अभी डिटेल्स अभी इमर्ज हो रही हैं ये कैसे क्रैश हुआ है, लेकिन सर्टनली दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। हमें बताया गया कि पायलट अभी सीरियसली इंजर्ड है और उसका उपचार जो है ताइवान में चल रहा है। अगर ताइवान ने ये अटैक किया है तो ये मेजर डेवलपमेंट है उस एरिया में, क्योंकि ताइवान ने, हमने देखा कि कैसे अहम कदम उठाए हैं। प्रेसिडेंट का भी वहां से स्टेटमेंट आया है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो ताइवान की है रेगुलरली, मैं भी उनके संपर्क में हूँ, रेगुलरली वो स्टेटमेंट्स इशू करते आए हैं और कहते आए हैं कि चाइना का जो अप्रोच है ताइवान की ओर ये बदलना चाहिए। आपने सुना, अब ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए,
ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ताइवान की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है। पहले चाइनीज में आप देख सकते हैं, इसके बाद आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा है किसी सूरत हमने कोई ताइवान ने शूट डाउन नहीं किया कोई 38 क्राफ्ट, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में खबर जारी है, यानी कि ताइवान ने चाइना का गिराया। हम ऐसी किसी तरह की इंफॉर्मेशन की तस्दीक नहीं करते, सब झूठ है, फ्रॉड है, कंप्लीटली अनट्रू है। एयरफोर्स पूरी तरह मॉनिटर कर रही है अपनी एयर स्पेस सिक्योरिटी को। हमने किसी सूरत ऐसा कोई किसी सूरत हाल में चाइना का कोई जहाज तबाह नहीं किया, और ये तमाम फेक और फॉल्स न्यूज़ है। अब ये ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से है, और ये भारत के अंदर उनके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश है। ये जरा ताइवान के एक जर्नलिस्ट की ट्वीट देखिए, वो कह रहे हैं कि इंडियंस चाह रहे हैं कि किसी तरह ताइवान और चाइना की जंग हो जाए, इसीलिए कंप्लीटली झूठ और फेक खबर फैला रहे हैं। असल में इस वक्त ताइवान के अंदर भी पैनिक फैल गया, उनको ये प्रॉब्लम है। देखिए ताइवान असल में चाइना उसको कहता है ये हमारा हिस्सा है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर वो चाह रहे हैं कि ये ना हो कि चाइना कंप्लीटली कोई किसी अनट्रू न्यूज़ के ऊपर अमल करते हुए हम पर हमला कर दे और हमारा बचा कुचा जो मामला है वो भी ना रहे, क्योंकि हालिया ताइवान और चाइना के दरमियान शदीद लड़ाई रही है, और 2050 तक ताइवान ने कोशिश की और ऐलान किया है कि हमने 2050 तक चाइना से आज़ादी लेनी है। चाइना वो मुल्क है जो कहता है कि मैं अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। इनको असल में आदत पड़ी है, पाकिस्तान और चाइना ने ख़राब किया है इंडिया को। हमने जब इनके मुल्क में गए, हम जब बिपिन रावत को मारने लगे थे, हमने वहाँ बमबारी की, सब कुछ किया, हमने उसकी वीडियो नहीं रिलीज़ की। थोड़ी सी सिर्फ एयरफोर्स ने जब वो हमारा एक यहाँ पर शो हुआ जिसमें हमारे ये फाइटर्स आए तो हमने दुनिया को बताया और थोड़ी सी एक वीडियो रिलीज़ की। अगर हम प्रॉपरली बताते कि हम वहाँ पर गए, हॉटलाइन की जो ऑडियो कॉल थी जिस पर कहा गया कि अपने बिपिन रावत को यहाँ से निकालो नहीं तो हम उनको मार देंगे, फौरी तौर पर लेकर गए, उसकी अगर ऑडियो कॉल लीक की जाती। और हाल ही के अंदर जो गैल्वन वैली के अंदर हुआ, इवन के इंडियन पॉलिटिशियंस, या आपको हकीकत टीवी ने लीक कॉल सुनवाई थी, उन्होंने यहाँ तक बात की कि 250 से ज़्यादा फौजी मरे। और अब हाल ही के अंदर जो क्लैशेस हुए उसमें भी भारतीय फौजी मरे। इवन के एक कमांडो की तो इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह पर न्यूज़ आ रही, ताइवान के ऊपर भी न्यूज़ वो चल रही थी, लेकिन चाइना ने कहा हमने नहीं मारा, इंडियन मीडिया ने कह दिया कि इन्होंने मारे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया को असल में चोर किया हुआ है। आप अगर पूरी तरह खबरें और तमाम चीज़ें लीक करके और तमाम चीज़ें लोगों के सामने रखें तो इनकी औकात नहीं है कि ऐसी कोई बात कर सके। अब इंडिया को पता है कि उनके साथ सूरत हाल क्या, उनके आर्मी चीफ लद्दाख गए हैं, एयरफोर्स के चीफ उनके लद्दाख गए हैं, वहाँ पर जाकर वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब है, 10 से किसी वक्त कोई हमला हो सकता है। लेकिन वहाँ से फिर चाइना का बयान आता है कि हम आप पर जब हमला करेंगे आपको जो जवाब देंगे न्यू दिल्ली को पता ही नहीं चलेगा, उसको एहसास बाद में होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। ये असल में सूरत हाल है। और इन्होंने पूरे इंडियन मीडिया, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, और इवन क्या आप इमेजिन करें कि या तो होता है कि आप एक खबर ब्रेक करते हैं और उसके बाद डिनाई आ जाता है और उसके बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं या खबर नहीं करते, लेकिन ये तो उल्टी सूरत हाल पर चल रहे थे। इन्होंने पूरे के पूरे स्टूडियो के अंदर 10-12 तजिया निगार बुला लिए, इवन के जर्नल तक बुला लिए, उनसे तजिया ले रहे हैं। और वो आगे से क्या तजिया दे रहे हैं, चाइना की दादागिरी ख़त्म कर दी, ये हो गया वो हो गया। इनको शर्म नहीं आई और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर हर वक्त यही खबर आ रही है। असल खबर जब इनको पता चलेगी तो फिर इनको इदराक होगा कि इन्होंने किया क्या है और इनके साथ हुआ क्या। लिहाजा अभी असल में ताइवान के साथ इंडिया के मामला बैकएंड पर चल रहे हैं, लेकिन इससे ताइवान और इंडिया के मामला भी खराब होंगे कि आपका मीडिया तो इतना घटिया है, ये 2 मुल्कों के दरमियान जंग करवाता रह गया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।